नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशवंत कानेटकर और आज हम लोग रजिस्टर स्टोरेज क्लास को समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं जहां मेन के अंदर मैंने 250 बार आई का इंटीजर वैल्यू और उसका एस्की वैल्यू, एस्की कैरेक्टर रादर, प्रिंट करने की कोशिश की है। और दूसरे प्रोग्राम में भी वही किया है, 250 टाइम्स एक लूप चलाया, प्रिंटफ %d i से एस्की वैल्यू प्रिंट की और %c i से उसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर प्रिंट किया। अब दोनों प्रोग्राम में अंतर सिर्फ इतना है कि एक में मैं करूंगा ऑटो इंट आई और दूसरे में मैं करूंगा रजिस्टर इंट आई। और मेरा सवाल आपसे यह है कि इस दोनों प्रोग्राम में से कौन सा प्रोग्राम फास्ट चलेगा, किस प्रोग्राम की स्पीड बेहतर होगी। मैं आपको उत्तर देता हूं कि दूसरा जो प्रोग्राम है जिसमें हमने रजिस्टर इंट आई का प्रयोग किया है वो प्रोग्राम फास्ट चलने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी मैं रजिस्टर इंट आई करता हूं तो ये वेरिएबल सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर किया जाएगा, जबकि ऑटो इंट आई अगर मैं करूं तो वो वेरिएबल मेमोरी में स्टोर किया जाएगा, रैम में स्टोर किया जाएगा। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ऑटो वेरिएबल जो मेमोरी में जाता है और रजिस्टर वेरिएबल जो सीपीयू रजिस्टर में जाता है, इन दोनों में से रजिस्टर कभी भी फास्ट काम करता है। और आई को हम लोगों ने 250 टाइम्स यूज किया है इस फॉर लूप में, तो सारे आई के जो एक्सेस है वो फास्ट हो जाएंगे अगर मैं आई को रजिस्टर में स्टोर कर पाया तो। पर जब मैं रजिस्टर इंट आई करता हूं ना, तब मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि एक सीपीयू रजिस्टर मुझे अलोकेट हो जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, पर मेरी रिक्वेस्ट ग्रांट होगी ही ऐसा कोई भरोसा नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं हुई तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ये प्रोग्राम काम करना ही बंद कर दे। उस केस में, कौन से केस में? जिस केस में मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एक रजिस्टर मुझे अलोकेट किया जाए और किस कारणवश वो अलोकेट नहीं हो पाता है, उस केस में कंपाइलर ये सोचता है कि आपने रजिस्टर कहा ही नहीं। अगर हम रजिस्टर मैंने कहा ही नहीं तो आई क्या बन जाएगा? ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल। इसलिए आप पाओगे कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सारी प्रॉपर्टीज रजिस्टर स्टोरेज क्लास की वैसी ही है जैसे ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल की है, सिर्फ स्टोरेज अलग है। सीपीयू रजिस्टर्स में अगर स्टोर हो गया तो प्रोग्राम फास्ट हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्स मेमोरी से फास्ट काम करते हैं। और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप और लाइफ अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऑटो स्टोरेज क्लास जैसा ही है। डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज है, स्कोप लोकल है, लाइफ जब तक कंट्रोल ब्लॉक के अंदर है उस टाइम तक है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल कभी भी ऑटो जैसा काम कर सकता है। कब करेगा? जब रजिस्टर अलोकेट नहीं हो पाया तो ये प्रॉपर्टीज हो गई रजिस्टर स्टोरेज क्लास की। धन्यवाद और बाय बाय।